रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। दूसरे चरण में भी कम वोटिंग ने राजनीतिक दलों की उड़ाई नींदें, तीसरे चरण के लिए कसी कमर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे दौर के मतदान में भी पिछली बार की तुलना में लगभग 3% की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद सभी राजनीतिक दल सतर्क हो गए हैं। सत्ता पक्ष व विपक्ष के अपने अपने अनुमान है कि हालांकि इसी बीच आने वाले चरणों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कसनी शुरू कर दी है। अगला तीसरे चरण का चुनाव राज्य के बुंदेलखंड और यादव समुदाय बहुल क्षेत्रों में होना है। उत्तर प्रदेश के सियासी अंगणित के विश्लेषक के भी मतदान के शुरुआती 2 चरणों में लगभग 3% की कमी को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि इस बार सामाजिक समीकरण भी बदल सकते हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी नया हो सकता है। चुनावी मैदान में सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष सपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी सामने हैं। 2 प्रमुख दल कांग्रेस और बसपा कमजोर है। ऐसे में भाजपा और सपा के बीच दोनों दलों के साथ नेतृत्व करने वाले चेहरों की भी लड़ाई है। यूपी से साधेंगे पंजाब की सियासत। रविदास जयंती पर आज वाराणसी जाएंगे राहुल और प्रियंका गांधी। संत गुरु रविदास जयंती के मौके पर आज यानी बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविदास मंदिर जाएंगे। कांग्रेस नेता बुधवार सुबह और गोवर्धनपुर में मत्था टेकेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ईसीआई ने गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिया था। राज्य में पहले 14 फरवरी को मतदान होना था, अब 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने का अनुरोध किया था। इनका कहना था कि गुरु रविदास के अनुयायी त्योहार से 2 दिन पहले होने वाले मतदान में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि वे वाराणसी की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। प्रियंका गांधी आज अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान राज्य में चुनाव प्रचार भी करेंगी। वह कानपुर कैंट और किदवई नगर में घर घर जाकर प्रचार करेंगी। बुलडोजर फैक्टर से ढह जाएगा सपा का किला, जाने क्यों? अखिलेश के घर में हो रही योगी की तारीफ। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गढ़ मैनपुरी में इस बार राजनीतिक हलचल कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी इस बार योगी के बुलडोजर फैक्टर के सहारे मुलायम परिवार के मजबूत किले को ढहाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। स्थानीय लोगों से बातचीत पर पता चला कि जहां पहले कभी मुलायम और अखिलेश के ही प्रशंसक मिलते थे, वहां इस बार योगी की तारीफ भी कम नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और कोरोना संकट के दौर में मुफ्त राशन को लेकर योगी सरकार को अच्छा समर्थन मिलता दिख रहा है। मैनपुरी जिले में 4 विधानसभा सीटें, जिनमें मैनपुरी सदर के अलावा भोगांव, किशनी और करहल शामिल है। इस समय सभी 4 सीटों पर सपा का कब्जा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ सत्यपाल सिंह बघेल को चुनाव में उतारा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कानून व्यवस्था में किए गए सुधार की तारीफ करते हुए वे मानते हैं कि बीजेपी सपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बेरोजगारी, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चिंता बरकरार है और चुनाव में ये मुद्दे हावी रहेंगे। बसपा मुखिया मायावती की लखनऊ में आज चुनावी सभा, मौजूद रहेंगे लखनऊ के सभी 9 प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में अकेले ही सभी 403 विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के साथ बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रचार का भी मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ बुंदेलखंड तथा कानपुर मंडल में सभा करने के बाद अब राजधानी लखनऊ में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगी। मायावती लखनऊ में बुधवार को दिन में काशीराम सांस्कृतिक स्थल स्मृति उपवन आशियाना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा भी रहेंगे। मायावती लखनऊ के सभी 9 मोहन लालगंज, मलियाबाद, लखनऊ कैंट, सरोजनी नगर, बख्शी का तालाब, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ मध्य, लखनऊ उत्तरी तथा लखनऊ पश्चिमी के से पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा की मुखिया ने मंगलवार को भाजपा की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने 2 ट्वीट भी किया। मायावती ने कहा कि देश में लंबे समय से भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई आदि की मार झेल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की आज सीतापुर में रैली, कल फतेहपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर
कमल खिलाने की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। कानपुर देहात के बाद अब पीएम मोदी की रैली अवध क्षेत्र के सीतापुर में बुधवार को और बुंदेलखंड के जिलों की रैली गुरुवार को फतेहपुर में होगी। प्रधानमंत्री संयुक्त रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सीतापुर में बुधवार दोपहर बाद करीब 3 बजे आएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व रैली प्रभारी अनूप गुप्ता ने बताया कि बुधवार को सीतापुर के मिलिट्री ग्राउंड में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में माहौली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, सेऊता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिक विधानसभाओं के कार्यकर्ता, बीजेपी समर्थक और आमजन आएंगे। रैली में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। भाजपा ने रैली के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीतापुर में 19 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 19 फरवरी को जिले में 3 स्थानों पर जनसभा होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, प्रयागराज में चलेगी हवा में उड़ने वाली बस। क्या ऐसा संभव है? यूपी विधानसभा चुनाव में हो रही जनसभाओं में नेताओं ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनावी वादों की बौछार कर दी है। इसी चुनावी वादों के बीच नितिन गडकरी ने मंगलवार को प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा में आयोजित जनसभा में कहा कि प्रयागराज में अब हवा में उड़ने वाली बस चलाई जाएगी, जिसका डीपीआर तैयार हो रहा है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बोला कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी उन्होंने इसकी जानकारी दे दी है। जनसभा में गडकरी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो दिल्ली से प्रयागराज के लिए सी प्लेन में बैठे हैं और यहां त्रिवेणी संगम पर उतरे। उन्होंने यहां नए दौर के विकास की बात की। जो मैं कहता हूं वह करके दिखाता हूं। प्रयागराज के शहर पश्चिमी में बीजेपी मौजूदा विधायक और यूपी कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह का सपोर्ट में रैली के दौरान ये सारी बातें केंद्रीय मंत्री ने कही। यूपी के कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये बताया कि रिंग रोड बनने वाली है। वायरल फोटो पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है, अखिलेश यादव की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह ऐसे प्रत्याशी पर भरोसा करते हैं जो राष्ट्रद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों के साथ है। इस तस्वीर को लेकर सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह को जवाब देते नहीं बन रहा है। 1/4 से अधिक सीटों पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोट जाने किस दल ने टिकट देने में दिखाई दरियादिली। 20% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 125 से 150 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं के वोट निर्णायक साबित होते रहे हैं। कल मुस्लिम आबादी में भी अगड़े माने जाने वाले मुस्लिम समाज की जनसंख्या जहां मात्र 20% है, वहीं लगभग 80% आबादी पिछड़े जाने माने वाले पसमानदा मुस्लिम समाज की ही है। ऐसे में मुस्लिम समाज राजनीतिक दलों से कम 80 विधानसभा सीटों पर टिकट चाहता है। इनमें भी पिछड़े पसमानदा मुस्लिम समाज अपनी आबादी के अनुसार लगभग 60 सीटें अपने ही मांगते रहे हैं। मुस्लिम समाज का समाजवादी पार्टी की ओर झुकाव जरूर है, लेकिन उन्हें टिकट देने में सपा ने औरों की तुलना में कंजूसी ही की है। सपा ने 403 विधानसभा सीटों में से अपने गठबंधन के सहयोगियों संग अब तक लगभग 386 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इनमें 60 प्रत्याशी ही मुस्लिम समाज से दिख रहे हैं। पहले अखिलेश ने रोका था, अब सीएम बनकर झांसी के इस प्राचीन मंदिर से चुनावी माहौल जमाने आ रहे हैं योगी। झांसी का प्राचीन मड़िया महादेव मंदिर एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा चुनाव के बीच इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि यहां सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। सीएम योगी यहां बुधवार शाम 5 बजे मंदिर में दर्शन के साथ रोड शो की शुरुआत करेंगे। इस मंदिर में करीब 8 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ ने दर्शन करने की घोषणा की थी तो तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने उन्हें रोकने के लिए पूरा तंत्र दौड़ा दिया था। योगी आदित्यनाथ को कानपुर के पास रोक दिया गया। इसके पीछे इस मंदिर को लेकर बनने वाले सांप्रदायिक तनाव की पूरी कहानी जुड़ी रही, जिसे सौहार्द के साथ ही सुलझा दिया गया। बुंदेलखंड की जिन सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, वहां भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच रहे हैं, जो यहीं रात्रि प्रवास भी करेंगे। जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को झांसी पहुंचेंगे और शाम 5:20 पर मड़िया महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वहां से रोड शो की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी का रोड शो सिद्धेश्वर मंदिर तक चलेगा। इसको लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कानपुर देहात में आज दोपहर में गरजेंगे अखिलेश यादव। जनसभा कर समाजवादी विचारधारा से जोड़ेंगे युवाओं को। जनसभा स्थल पर जुटने लगे सपाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अकबरपुर में जनसभा कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष माहौल बनाने के लिए व पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील कानपुर देहात की जनता से करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जनसभा स्थल पहुंचाने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में युवाओं का रुझान अखिलेश यादव की तरफ अधिक दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में युवाओं के समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम अखिलेश यादव
यादव करेंगे और युवाओं के कंधे पर 20 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करने की जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव सौंप सकते हैं। जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा स्थल पर 12 बजे तक पहुंचने की संभावना है। यूपी के कन्नौज जिले में तीसरे चरण विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित भाजपा के मंत्री चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आपको बता दें कि सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा की नगरी तिरवा में बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उनकी जनसभा में मां अन्नपूर्णा देवी में मेला परिसर स्थित मैदान में हो रही है। इस मैदान से 12 फरवरी को पीएम मोदी की भी जनसभा हुई थी। कन्नौज अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी कन्नौज से सांसद चुने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2022 चुनाव का असर अब साफ दिख रहा है। दूसरे चरण में कम वोटिंग ने राजनीतिक दलों की नींदें उड़ा दी है। तीसरे चरण के लिए सभी दल जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण होने के बाद तीसरे चरण के लिए दलों ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर दोनों पार्टी के बीच काफी खींचातानी का दौर चल रहा है। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। तो बीजेपी को यहां पर मिल रही है 215 विधानसभा सीटें। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 195 विधानसभा सीटें। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 17 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 41 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। अन्य को यहां पर 1 सीट मिल रही है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव, या फिर मायावती बनाएंगे अपनी सरकार। क्या दिखेगा कांग्रेस का पंजा? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि पहले नंबर पर कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।